नमस्कार, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तमिलनाडु के एक मंत्री उदय स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना बहुत सारे बीमारियों से कर दी है। उनका कहना था कि सनातन धर्म जो है वो कोविड, हैजा, चेचक इस तरीके से जो बीमारियां फैलती हैं उसके जैसा सनातन धर्म है, और जिस तरीके से हैजा, चेचक, मलेरिया वगैरह का उन्मूलन किया गया उसी तरीके से सनातन धर्म का उन्मूलन करना भी उनका कर्तव्य है। अब ये सोचने वाली बात है कि वो कहां बोल रहे थे। वो बोल रहे थे एक ऐसे मंच पर जिसका मुख्य थीम ही था द इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, अर्थात सनातन धर्म का उन्मूलन। तो सनातन धर्म के उन्मूलन नामक एक संस्था के मंच पर जाकर के इस तरीके से लिखित बयान पढ़ना अपने आप में दर्शाता है कि तमिलनाडु की जो सरकार है उसका ऑफिशियल स्टैंड यही है कि वो हिंदुओं के खिलाफ काम करेगी, वो सनातन धर्म के खिलाफ काम करेगी। अब सोचना ये है कि ये जो उदय स्टालिन है ये है कौन? ये है अभी के जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, उसके लड़के, और पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि उसके पोते। एम. करुणानिधि और एम.के. स्टालिन और ये उदय स्टालिन, इसकी जब लीनिएज को जोड़ेंगे तो इसकी लीनिएज, इसकी बौद्धिक विरासत जाकर के मिलती है पेरियार के साथ। पेरियार कौन है? पेरियार के बारे में जब आप स्टडी करिएगा, गूगल करिएगा, उसके विचारों को जानिएगा तो आप हतप्रभ रह जाइएगा। उसकी पूरी राजनीतिक विरासत हिंदुओं को जहर उगलने पर ही टिकी हुई थी। हिंदुओं के खिलाफ जितना जहर उगला जा सके उतना उसने जहर उगला, बैकवर्ड फॉरवर्ड जितना किया जा सके उतना उसने किया, नॉर्थ साउथ जितना किया जा सके उतना उसने किया, सनातन धर्म वर्सेस द्रविडियन जितना किया जा सके उतना किया, और उसकी पूरी राजनीतिक विरासत हिंदुओं को गाली दे करके सनातन धर्म को नीचा दिखा करके ही टिकी हुई थी। इवन कई मामलों में वो अंबेडकर के विचारों से भी भिन्न चले जाते थे। अंबेडकर भी उस पर गुस्सा हो जाते थे कभी कभी, गांधी से भी बिल्कुल नहीं पटती थी उसके इसी विचारों के कारण। तो जिस पार्टी की लीनिएज ऐसे बौद्धिक विचारधारा के साथ मैच खाती है तो उसके मुखारबिंद से इस तरीके के शब्दों का निकलना कोई अचरज की बात नहीं है, और हमें बिल्कुल भी अचरज नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि इस पर किस तरीके के रिएक्शंस आए। तो इस देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनका भी एक रिएक्शन आया जो कुछ इस अंदाज में इनका रिएक्शन आया। इंडिया अलायंस के दो प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है, और ये कोई पहली बार नहीं किया है। ये मनमोहन सिंह जी ने कहा था, मनमोहन सिंह जी ने कहा था बजट पर पहला अधिकार, बजट पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। गृह मंत्री ने अपने अंदाज में INDIA जो अलायंस है उनको अपोज किया। हालांकि उसी INDIA के जो अलायंस के घटक दल हैं जिसमें कांग्रेस है, कांग्रेस के प्रमोद कृष्णन ने भी इसका विरोध किया, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो सनातन धर्म को गाली देने वाले लोग हैं उनकी संख्या बढ़ रही है और गाली देने की होड़ सी लगी हुई है। उन्होंने विरोध किया कि इस तरीके के जो कृत्य हैं वो नहीं होने चाहिए थे। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल है, इनके अपने विचार हैं। बिहार में उनकी शासन है, तो उनके जो राज्यसभा सांसद हैं जो मनोज झा जी, उन्होंने इनकी तुलना कबीर से कर दी कि कबीर भी इस तरीके के बातें बोलते थे, अब तो इसने बोल दी तो क्यों हल्ला हो रहा है वगैरह वगैरह। हालांकि ध्यान देने वाली बात है कि नुपुर शर्मा के एक बात को लेकर के यही जो मनोज झा हैं, इन्होंने
नूपुर शर्मा के बयान को बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया था और बोला था कि घृणा का किसी भी तरीके से हमारे देश में स्थान नहीं होना चाहिए। तो सवाल यही होता है कि आखिर ये कहां तक जाकर के रुकेगा। इसको लेकर के जो गायक सोनू निगम जी हैं उनका भी अपना एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने इसका विरोध किया है। तमाम लोग इसमें अपनी अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन सोचना यह है कि जो तमिलनाडु के लोग हैं क्या वो इसके बयानों से इत्तेफाक रखते हैं, क्या वो इसके बयानों से अपने विचार को मैच कराते हैं। अगर वो मैच नहीं कराते तो इसके विरोध में कोई भी बड़ा फिगर अभी तक तमिलनाडु से क्यों नहीं खड़ा हुआ। अगर तमिलनाडु से खड़ा नहीं हुआ तो इसका मतलब कि तमिलनाडु में इस तरीके के विचारों को हवा मिल रही है। अब देखना यह है कि क्या इनके इस कहने से और इनके कृत्यों में कोई समानता है। बिल्कुल है। इन्होंने तमाम मंदिरों को अपने कब्जे में लेकर के रखा है, उसको एक तरीके से जजिया कर के तहत उससे कर लेते हैं और एक तरीके से मंदिरों की जो हालत है वो जर्जर बना करके रखते हैं और मंदिर केवल इनके लिए वहां पे आय का स्रोत है। मंदिर से केवल टैक्स लेते हैं, दोहन होता है कर्नाटक और तमिलनाडु में और तमाम ऐसे राज्यों में। तो जाकर के आप कभी रामेश्वरम मंदिर में देखिएगा, वहां पर विकास के नाम पर कुछ नहीं है, जीरो है। विकास कुछ हुआ नहीं है क्योंकि वो हिंदुओं का धर्म स्थल है। अब सोचना यह है कि ये जो स्टालिन परिवार है ये क्या हिंदू है, क्या द्रविड़ियन है? तो नहीं, ये ना हिंदू है ना द्रविड़ियन है, ये एक क्रिश्चियन है। और क्रिश्चियन है तो सनातन धर्म को गाली देना इसका कर्तव्य बन जाता है और इसी कर्तव्य का निर्वहन करते हुए इसने गाली दी। अब सोचना यह है कि इस देश का जो शासन प्रणाली है, जो जुडिशियरी सिस्टम है, वो हमारे यहाँ नूपुर शर्मा के एक छोटे से बयान पर तो यहाँ तक कह देता है कि भारत में जो भी समस्याएं हैं वो नूपुर शर्मा के वजह से हुई। कन्हैया लाल की हत्या वो जो दो आतंकवादी थे जिन्होंने गला काटा था उनके वजह से नहीं हुआ, नूपुर शर्मा के वजह से हुआ। लेकिन ये जो स्टालिन है इसके बयान पर क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ अपना मंतव्य रखता है? क्या इसको सजा मिलेगी? हालांकि इस पर एक एफआईआर दर्ज हुआ है और इसकी दृष्टता देखिए कि एफआईआर दर्ज होने के बाद यह सामने आकर के उसको जस्टिफाई करता है कि हमको जिस भी कानूनी प्रक्रिया से गुजारना है गुजारो, हम अपने स्टैंड पर खड़े हैं। इसकी दृष्टता देखिए, क्योंकि इसको भरोसा है कि जो विरोध की राजनीति है, जो घृणा की राजनीति है, जो बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति है, जो नॉर्थ वर्सेस साउथ की राजनीति है, जो सनातन वर्सेस द्रविड़ियन की राजनीति है, उसी राजनीति के बल पे वो सरकार में है और उसी राजनीति को हवा देने के लिए वो इस तरीके के बयानों को दे रहा है। अब सवाल ये उठता है कि भाई तमिलनाडु के लोग कितना देर इसको बर्दाश्त करेंगे। अगर वो बर्दाश्त कर रहे हैं तो इसका मतलब वो भी सनातन से प्रेम नहीं करते। दूसरी तरफ आप भाजपा वालों को देखें तो ये इस पर बहुत हल्ला कर रहे हैं। अब सोचना ये है कि भाजपा कितनी हिंदू है स्वयं में। भाजपा क्या कोई हिंदुत्व वाली काम की है? आप बनारस में जाकर के देखिए जितने मंदिर इन्होंने तोड़े हैं, कर्नाटक में जाकर के देखिए जितने मंदिर इन्होंने तोड़े हैं, उतना मंदिर शायद औरंगजेब और बाबर ने भी नहीं तोड़ा होगा और ये अपने आप को हिंदू बनाने चले हैं। आप इनके जब विचारों पे, इनके कृत्यों पर जब जाइएगा तो ये पूरे सनातन धर्म के जितने भी धर्म स्थल हैं उनको पिकनिक स्पॉट बनाने पर तुले हुए हैं। तो ये कितने हिंदू हैं ये अपने आप में सोचने वाली बात है। केवल भगवा चोला ओढ़ लेने से, केवल त्रिपुंड लगा लेने से, केवल जय श्री राम बोल लेने से कोई हिंदू नहीं होता। अगर हिंदुओं ने आपको सत्ता दी है, आपको सत्ता में लाया है, तो आप कुछ उसके लिए कार्य भी करके दीजिए, जो कि आपने अभी तक 9 साढ़े 9 वर्षों में कुछ नहीं किया है। और आपसे हिंदू एकटक लगा करके, नजर लगा करके देख रहा है कि आप उनके लिए कुछ करते क्यों नहीं है। हिंदुओं के कृत्यों पर, उनके आशाओं पर पानी फेरते हुए आप विशेष संप्रदाय के लिए 300 से अधिक योजनाएं ला करके रखे हुए हैं।
उसके बारे में जब कोई बात करता है तो आप कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तुष्टिकरण में नहीं हैं, हम तृप्तिकरण में नहीं हैं, हम संतुष्टिकरण में लगे हुए हैं, हमारा लक्ष्य संतुष्ट करना है लोगों को। तो आप तो सनातन धर्म की बात नहीं करिए। मेरा मानना है कि इस देश में तमाम जितने भी राजनीतिक दल हैं उनमें से कोई भी सनातन धर्म की बात न करे, क्योंकि सभी ने धोखा दिया है और सभी का एकमात्र मकसद है एक अलग से कल्ट क्रिएट करना, सनातन धर्म को उन्मूलन करना। यही सभी राजनीतिक दलों का एकमात्र लक्ष्य है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में, अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।